नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि सब आप लोग खुश होंगे। मेरा नाम SM अब्बास है। टारगेट टू कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं आधुनिक भारत का पार्ट 1 20 क्वेश्चन का ऑडियो फॉर्म में दिया था। तो दोस्तों ने कहा नहीं सर, आप वीडियो फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगता बताते हैं, तो हमने कहा चलिए अब इसमें क्या है कि सब 9 क्वेश्चन इसमें हो पाए। उसे 9 क्वेश्चन मतलब ये 3-4 क्वेश्चन रिसीव बन जाता है, लेकिन फिर भी 9, 10 और 11, 12 यानी 10 से 12 क्वेश्चन हो पाते हैं बोर्ड पर। ऐसी स्थिति में हमने कहा कि शायद 20 क्वेश्चन पढ़ा दे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो फिर आप लोगों की मांग आई कि नहीं सर, आप वीडियो फॉर्म में ही पढ़ाइए। तो हमने कहा ठीक है, पढ़ाते हैं। तो आज मैं आधुनिक भारत का पार्ट टू से संबंधित जो 9 सवाल हैं इसके विषय में बताता हूँ विस्तार पूर्वक आप लोगों को। और अगर आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरी आवाज़ आपको साफ जरूर आई होप जा रही होगी। आप लोग आराम से देखिए। मैं पहले सवाल पे आता हूँ। 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, बहुत 2 बार देख लेंगे तो ये जो आपको कंपनियों के आगमन से संबंधित सवाल है, 20 सवाल हो नो ये, और 10-15 सवाल और भी आपको देंगे। ये सब कंक्रीट सवाल हैं एकदम। आप 2 बार सुनेंगे, आपके लिए ये सब एकदम बैलेंस रहेंगे एग्जाम के लिए। तो पहला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई किससे किससे लिया था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था। ध्यान नहीं होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई, अब तो मुंबई है, किससे लिया था। ऑप्शन ए डचों से, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों से, ऑप्शन सी डेनिश से, ऑप्शन डी पुर्तगाली से। सवाल आपको समझ में आया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था। ऑप्शन ए डचों से, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों से, ऑप्शन सी डेनिश से, ऑप्शन डी पुर्तगालियों से। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन होगा डी, पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से मुंबई लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। ये थोड़ा आपको हो सकता है कठिन भी लगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन ए, मैं कहीं कहीं 3 ऑप्शन बना दिया हूँ, तो 3 में भी एक सही होगा, तो कहीं कहीं 4, जहाँ स्पेस मिला उस हिसाब से बना दिया हूँ। ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। आप यहाँ देखिए कि पॉइंट लिखा हुआ है तात्कालिक कारण। जैसे 1857 तात्कालिक कारण हम आपको बताएंगे, वैसे यहाँ पर जो वहां पर चर्बी लगी कारतूस का मामला था, यहाँ पर भी किसी भी युद्ध का तात्कालिक कारण भी होता है, दीर्घकालिक तो होता ही है। दीर्घकालिक हो तभी तो युद्ध कई सालों तक चल जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण आपको ये जो है, ये तात्कालिक शब्द ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन ए है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑप्शन। अब आप कहेंगे कर्नाटक, अब आप बता देते थोड़ा सा इसके बारे में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच में लड़ा गया था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। इसमें हुआ क्या था कि अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन बर्नेट नाम था, कैप्टन बर्नेट थे, उन्होंने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को अपने अधिकार में ले लिया था। यह तात्कालिक कारण हुआ। लेकिन 1740 में ऑस्ट्रिया में जो है उत्तराधिकार की लड़ाई, उत्तराधिकार की युद्ध की लड़ाई चल रही थी, जो एक दीर्घकालिक परिणाम बना उस युद्ध के लिए। ऑस्ट्रिया और फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई का दीर्घकालिक परिणाम उसका हुआ था। तात्कालिक परिणाम का हुआ था अधिग्रहण। तो समझा गया ना, कैप्टन बर्नेट ने इन जहाजों को, इनके फ्रांसीसी जहाजों को अधिग्रहित कर लिया था, मतलब उसको अपने अधिकार में ले लिया था। तो एक तत्कालिक कारण, एक चिंगारी फूटी। लेकिन 1746 से 48 के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हो रहा है। उससे पहले 1740 में उत्तराधिकार, राष्ट्रीय उत्तराधिकार की लड़ाई हो रही है। तो ये कई कारण बने थे युद्ध के। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर तीसरा सवाल है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। हम थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर देते हैं, अभी निम्नलिखित नहीं लिखते। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। अंग्रेज फ्रांसीसी, अंग्रेज मराठे, अंग्रेज डच। तो आप यहां से समझ में आ गया होगा ना कि इसमें कौन कौन लोग थे। तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था।
भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? जैसे हमने पीछे बताया था, अंग्रेजों ने पहला स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया था, अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। फ्रांसीसी भी कहीं ना कहीं स्थापित तो करवे करेंगे, तो ये भी पूछ रहा है कहाँ स्थापित किए थे, तो ये भी सूरत में ही स्थापित किए थे। ठीक है, सूरत में स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 यानी फ्रांस 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में, किसके समय में स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 सेकंड का टाइम। तो ये लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। इस विषय में हम आगे बताएं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, इसलिए हम आपको आगे बताते हैं। भारत में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम बताइए। यहाँ पे क्रम पूछा जाता है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम बताइए। ऑप्शन ए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। क्रमशः शब्द है लगे हुए हैं। ऑप्शन बी पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। ऑप्शन सी अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ए, राइट। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी। एक सवाल से बनता, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। सबसे लास्ट में कौन गया? वो भी पुर्तगाली है। ये ध्यान रहे, पूछता है तो ये नहीं है ये पहले आए थे तो पहले चले जाएंगे, ये बाद में गए हुए हैं, लास्ट में गए हुए हैं। ये ध्यान रहे आपको। तो ये कितने क्वेश्चन आप इसे क्रम लगाने का आ जाएगा इधर उधर, तो आपको पता चलिए पहले पुर्तगाली आए थे, ये पता होना चाहिए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किन स्थानों पर डच साहब ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ये डच साहब लोग थे, ये कहाँ पहले व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे इन स्थानों में? तो ऑप्शन ए है मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, चिंसुरा। ऑप्शन बी है सूरत, भरूच, आगरा। ऑप्शन सी है कोचीन, अहमदाबाद, पटना। कोचीन, अहमदाबाद, पटना। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ए, बी, सी, डी। डच लोग जो है व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे कहाँ कहाँ? तो 3 ऑप्शन दिया है, 3 का 4 ऑप्शन है, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, चिंसुरा, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। इसका ऑप्शन डी सही होगा, यानी उपरोक्त सभी स्थानों पर इन्होंने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो अब आपको पता चल जाए कि डचों ने कौन कौन से, अब यहाँ से 2 गायब कर दिया जाए, इससे नहीं मतलब है। जितना भी रहेगा, अगर आपको भरूच, सूरत, आगरा ये सब पता है, अहमदाबाद, ज़्यादातर आपको पता होगा कि 3-4 तो खाली गुजरात में ही स्थापित हो जा रहे हैं, बिहार में स्थापित हो रही है, फिर मछलीपट्टनम में स्थापित हो रही है। तो ये 3-4 तो आपको खाली अहमदाबाद, भरूच, सूरत तो आपको यही मिल जाएगा खाली, क्या होता है गुजरात में। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं स्टेट वाइज। फिर क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांसीसी कंपनी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, संस्थापक माना जाता है, यानी फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। रिशुलू, मजारे, काल्बर्ट, नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोच के बताइए 2 सेकंड। इसका ऑप्शन सही होगा सी, काल्बर्ट। ये लुई 14वें के मंत्री थे, इसलिए हमने बताया नहीं थे, जो लुई 14वें इन्हीं के मंत्री थे। तो इन्होंने जो है 1664 ईस्वी में एक कंपनी स्थापित की थी जिसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, मंत्री काल्बर्ट, शासक लुई 14वें। इतना याद रहेगा तो हो जाएगा। अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना हमें। प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसको हम आपने को डेट बताया था 1746 से 1748 के बीच में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जिसका भी हम कहीं डेट बता दें 1749 से 1754 के बीच में। और सॉरी तृतीय जो है ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध था 1749 से 1754। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के बीच में है। तृतीय 1758 से 1763 के बीच में है। ठीक है, तो तीनों कर्नाटक युद्ध का हमने वैसे इसका डेट नहीं पूछेगा,
ये होता है कि ये समय संधि सब पूछता है। तो आप बताइए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है वो किस संधि के माध्यम से या इसका क्या असर हुआ, क्या निर्णय था, तो वो कौन सी पुनरावृत्ति हुई, इसके विषय में आपको लगाना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ये 4, इसका ऑप्शन ए है, ए बी सी जो दिया हुआ है। ऑप्शन ए 4 1 3 2, ऑप्शन बी 1 3 4 2, ऑप्शन सी 1 2 3 4, ऑप्शन डी का जो है नहीं मिला, तो हमें इसे 3 में एक सही होगा। ये तो कंफर्म है, नाना नहीं लगा हुआ है, जैसे ऑप्शन जो है ये सही होगा। ए का 4, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ, तो एक्सला-चैपेल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब शुरू हुआ है, 1746 से 48 के बीच में। और इसकी जो युद्ध समाप्त कैसे हो रहा है, एक्सला-चैपेल की संधि, या आप चैपेल चप्पल कुछ भी, चप्पल ऊपर याद रहेगा, वहां टिक लगाना तो आप मार लेंगे। तो जब ए का 4 है तो बी का 1 होगा, यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। बी का 1, सी का 3 होगा और डी का 2। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हो रहा है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक रहा, यानी कोई भी निर्णय नहीं हुआ, टाई था मामला। प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान, और आप लोग सुनेंगे वहां टीपू को लेकर के बड़ा बवाल भी रहता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में लिखा है, उनकी किताब मिस कर रहा फायर करके है, उसमें उन्होंने लिखा कि सबसे पहले मिसाइल बनाने का जो कला, जो तकनीक जो थी, वो टीपू सुल्तान के पास थी। तो हैदर अली के पिताश्री थे, तो उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे प्रथम मैसूर युद्ध में, इसलिए ब्रिटिश इसमें हार गए थे। तो ये आई होप कि आप लोगों को 9 सवाल के विषय में एक अच्छी तरीके से जानकारी आप लोगों को मिल गई है। अगर आप कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं अपनी कोशिश से रूम में तो रोशनी ठीक किया हूँ, मे भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारी आवाज़ साफ तो जा रही होगी, तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आराम से आप इस सवाल को साफ कर सकते हैं। इसमें देखिए 3-4 सवाल बन जाते हैं। खास करके बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ, खत्म हुआ, तो आप तुरंत बता देंगे एक्सला-चैपेल की संधि। फिर कभी कभी द्वितीय कर्नाटक पूछ लेता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो इसका क्या परिणाम था, तो निर्णायक था, टाई हो गया था, दोनों समान मामला था, यानी कोई निर्णय नहीं निकल पाया था। तो इस टाइप से सूरत में इससे फ्रांसीसी कारखाना ये पूछता ही रहता है। तो अगर स्थायी और अस्थायी आ जाए, तो बताया था ना अंग्रेज, स्थायी कारखाना सूरत में अंग्रेज लगाए थे, अस्थायी मछलीपट्टनम में लगाए थे। तो इस टाइप के सवाल हम आपको और भी बताते रहते हैं, और ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत है, आपको बताया हूँ, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो अगर पूछ ले कंपनियों के आगमन से संबंधित, तो आपको इसी तरीके से सवाल को बनाना है। हमारे चैनल को आप लोग टारगेट टू कॉन्सेप्ट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक उसको शेयर करिए, उन्हें बताइए कि ये चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं, ऑथेंटिक 100% ऑथेंटिक है ये, और जो मैं दे रहा हूँ फालतू चीज़ें नहीं, बिल्कुल जिससे होता है ना कि छाट करके किसी चीज़ को निकालना जो आपके काम की चीज़ हो। हीरे से भी प्लेटिनम, तो हीरा प्लेटिनम हम बना के आपको दे रहे हैं। और आप लोग इसी खुश रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे हमारी अगली वीडियो है तो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।